एंड वेलकम टू बैक चैनल जय बाबा श्री राम की जय सन्यासी बाबा के। फ्रेंड्स, बहुत सारे आप लोगों के भर के कमेंट आ रहे हैं कि दी मेरा नहीं हो रहा, दी मेरा नहीं हो रहा है। एक लोगों ने कमेंट लिखा कि आप व्यूज़ के लिए कुछ भी मत करो। तो ये बताइए, अगर व्यू के लिए मुझे करना होता तो मैं कल ही क्यों डालती QR कोड को, मैं और 2-3 दिन पहले से कोई भी QR कोड उठा के डाल देती। तो बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपकी जैसी सोच वैसे ही मैं किसी की सोच के बारे में कुछ नहीं बता सकती। मेरा पूरा प्रयास रहता कि अपने भक्तों तक सही जानकारी मैं पहुंचाऊं और मेरे बागेश्वर धाम के जो जितने भक्त हैं वो किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उन पर सारा अपडेट, उन्हें सारा डाटा टाइम से मिलता रहा। देखिए, जो QR कोड मैंने अपलोड किया था उसमें से बहुत लोगों का हुआ है। कहिए तो मैं कमेंट मेंशन करूँ आकर, आप लोग बोल रहे हैं दी हो गया है हमारा, बट उसमें से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा है, कुछ लोगों का हो गया, कुछ लोगों का सक्सेसफुल का मैसेज भी आ गया। अलग अलग तरह से हो रहा है, ये नेटवर्क इशू है। और इस साल ना इतना ज़्यादा भीड़ हो गई, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि मैं क्या ही बताऊं। ज़्यादातर जो देखिए 2000 सीटें थी, ठीक है ना, 500 सीटें थी यहाँ पर ऑनलाइन की, और 2000 पुनः की सीटें रखी गई थी। तो ये सोचिए कि भाई लाखों की मात्रा में भीड़ थी गुरुदीक्षा लेने वाले जो रजिस्ट्रेशन करवाने भक्त थे। ये हम लोगों ने पहले भी बताया था सारे लोगों ने कि जो आपको एक दिन पहले आना और लाइन में लग कर के सुबह खड़ा हो जाना। जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुए ना फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ थी, इतनी मात्रा में भीड़ थी कि सीटें तुरंत तत्काल ही फुल हो गई। बहुत सारे लोग भक्त लोग जो लाइन लगाए खड़े रहे उनका भी नहीं हो पाया है, क्योंकि सीट फुल हो गई। लिमिटेड सीटें थी, सीटें फुल हो गई, करे तो क्या ही कर सकते हैं। अब जो सीट फुल हो गई तो फिर तो नहीं कर सकते ना, फिर अगली बार चांस आएगा तब देखा गया। QR कोड दिया गया था, उस QR कोड में ओनली 400, सिर्फ 400 रजिस्ट्रेशन होने थे। भाई जो बहुत ज़्यादा होशियार बंदे थे, इंजीनियर, मैनेजर, बहुत सारे बैंक में काम करते हैं, फटाफट उन लोगों ने जा कर के कर लिया। इसीलिए आप लोगों को कुछ नहीं दिखा रहा, इन किसी को इनवैलिड दिखा रहा है, किसी को हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो इसलिए नहीं हो पा रहा कि ये बंद हो चुका है। 400 सीट्स दी गई थी कल के लिए। कल जो QR कोड आया था उसमें ओनली 400 सीटें दी गई थी। 400 सीटों में से तुरंत तुरंत हो गया, तत्काल हो गया। तो कल ही आप जो QR कोड पड़ा है वो देखिए, मेरे ख्याल से तो बंद हो गया। फिर भी आप एक बार कोशिश करिए, कोई नया QR कोड आता है, मैं ना डाल पाऊँ अगर, तो आप लोग जिसके भी चैनल पे देखिए तो रात के 12 बजे ज़रूर ट्राई करिएगा। हो सकता है, वैसे तो सुबह 5 बजे तक के लिए, शाम 5 बजे तक के लिए रखा गया, पर ट्राई करने मेरा मन ऐसा बोलता है कि रात के जो नेटवर्क इशू है ना वो ऑन बहुत अच्छे से चलता है। तो आप लोग एक बार रात के 12 बजे ज़रूर करिएगा, तो आप लोग परेशान नहीं हो। वो जो QR कोड दिया है मैंने वो बंद हो गया, अब नहीं हो गया। सिर्फ ओनली 400 सीटें थी, तो 400 सीटें फुल हो गई। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी बंद हो गया है। हम लोगों ने बहुत पहले कहा था जिसको भी करवाना हो ऑफलाइन तो आप लोग ना आगे लाइन में लगने की, जल्दी उठ करके जल्दी लाइन में लगने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स, मैं इतने साल से वहाँ पे जुड़ी हूँ। आप ये सोचिए कि जब मुझे आरती अटेंड करनी होती, पेशी के लिए जाती हूँ ना, मेरा जो पर्चा बन गया पेशी चढ़वाने के लिए जाती हूँ, उसके लिए सोचिए कि रात के 2 बजे मैं जाकर खुद रात के होटल में जाके कभी नहीं सोती। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी मैंने AC वाला रूम नहीं लिया। घर पे आप लोग देखते हो कि मैं AC में सोती हूँ, रहती हूँ, बट होटल में जाकर कभी बागेश्वर धाम पे जाकर के कभी मैंने AC वाला रूम नहीं लिया। इसीलिए कि रूम लूँगी तो कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी सी नींद लग जाए और मैं सुबह उठ नहीं पाऊँ। हमेशा ऐसे फील्ड में गद्दे 100 रुपये का एक गद्दा मिलता है, वहाँ जा कर के लेट जाती थी। लेटना क्या, थोड़ा सा आराम किया, बैग रखा, और जैसे ही 2 बजते थे मैं उठ के तुरंत नहा लेती थी। जाके 10 मिनट में नहा के सीधे मंदिर प्रांगण में पहुँचती थी। रात के 2 बजे लाइन में लग जाती थी। बहुत कम ऐसे बंदे होंगे। तो भाई बागेश्वर धाम में पैसा ज़रूर नहीं है, पर जो पैसा तो 1 रुपये का खर्चा नहीं है, आपको 1 रुपया नहीं है, सब A to Z फ्री है। बट आपको पंचुअलिटी रखनी पड़ेगी। धाम से अगर जुड़ना है तो एक पंचुअल रहना पड़ेगा कि हमें इस टाइम पे करना है तो करना। रेस्ट नहीं है, आराम नहीं है, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हमें जो थोड़ी सी हमें खोएंगे क्यों, थोड़ा सा हम लोग करेंगे ना, क्या करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट नहीं करेंगे एक दिन, बाकी दिन तो अपने घर में रह के हम करते ही करते हैं बाकी। तो अगर हम एक दिन रेस्ट नहीं करेंगे, इसके अलावा हम लोग धाम पर जा कर के थोड़ा सा नियम से और जल्दी उठेंगे तो हमारा सब काम आराम से हो जाएगा। जिन जिन भाई बहनों का जल्दी उठ के लगे थे, रजिस्ट्रेशन हो गया उनका, वो खुश हैं। उन्हें डेट भी पता चल चुकी है कि किस तारीख को आना है, और उसी डेट को वो लोग पहुंच जाएंगे। ऑफलाइन का तो
अब ऑफलाइन का रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके, ऑनलाइन का एक बार चांस और बचा, देखते हैं कैसा आता है कि नहीं आता। कि सीटें फुल हो गई तो क्लोज हो जाएगा हमेशा के लिए, फिर नहीं आएगा। और आज आज कौन 17 है, आज गुरुजी जा चुके हैं हैदराबाद के लिए। 6 दिन तक गुरुजी धाम पे नहीं रहने वाले। सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी धाम पे भी नहीं है, तो इसका कौन लेता है, देखते हैं क्या होता है। अगर जैसे QR कोड आता है अब सेकेंड बार, तो बहुत जल्दी फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत बता भी दिया था, QR कोड भी दे दिया था। QR कोड को मैंने बता भी दिया था कैसे का, पता है, सिर्फ 20 मिनट में, कहते 15 मिनट, जैसे QR कोड आया, हो सकता है कि आप लोगों ने देखने में देरी कर दी हो, मैंने अपलोड किया था, जैसे ही QR कोड आया है 10 मिनट के अंदर अंदर 400 सीटें टोटल फुल हो गई थी। ओनली 400 सीटें डिसाइड करी गई थी, क्योंकि धाम पे ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो पहले ये था कि जो लोग दूर दूर से धाम पे आ गए, इनका करो। पहले गुरुजी का ये कहना था कि भाई इनका करिए। तो फिर धाम पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि ऑफलाइन मतलब ध्यान ही नहीं दिया, ऑनलाइन ध्यान नहीं गया। फिर ये हुआ कि चलो ऑनलाइन भक्त बहुत सारे कमेंट करते, QR कोड दिया गया, 10 मिनट के अंदर वो पूरा 400 सीटें फुल हो गई थी। तो बहुत सारे भक्त लोग का कमेंट आ रहा है, और मेरी आईडी में नहीं, सबकी आईडी में आ जाए। तो प्लीज़ बहन भाई जो भी हो, आप लोग कहते हो ना व्यू की, कभी भी इतने वीडियो मैंने अपलोड करी, कभी व्यू के चक्कर में मैंने कभी ऐसा कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है कि मतलब मैं आपके, कहते ना, आपकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करूं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं भी एक बागेश्वर धाम की भक्त हूँ। और ईश्वर ने मुझे अगर ये कला दी है, तो मैं इतना नहीं गिरूंगी। क्यों, चंद 1,000 व्यू में कितना मिलता है, 20 रुपये। 20 रुपये के पीछे मैं इतना गिर जाऊंगी कि आप लोगों के साथ खिलवाड़ करूंगी, आपके इमोशनल के साथ खेलूंगी। ऐसा मैं तो यही कहती हूँ बागेश्वर बालाजी, कभी वो दिन ना आए जो मुझे आप लोगों के दिल से खिलवाड़ करना पड़े। आप लोग मेरे साथ इतने ट्रस्ट से, इतने अच्छे, इतने भावनाओं से जुड़े हो, और जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ, दी लिखा होता है ना, तो सच में मेरा दिल गदगद हो जाता है। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ, मैं आप लोगों के लिए क्या कर पाऊँ। काश मैं, ऐसा होता कि मैं आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करा पाती, तो मैं खुद कर देती। कल मैं लाइव भी आई थी, देखिए मैं इसके पहले बहुत कम ही लाइव आती हूँ। मैं कल आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए लाइव आई थी कि जल्दी से लाइव आकर के मैं बता दूँ, और मैंने बताया भी कि आप लोगों को कैसे करना। बट वो भर चुका था, करती भी क्या करती। मैंने बाद में लाइव एंड करने के बाद फ़ोन किया, व्हाट्सअप मैसेज किए, बोले 400 सीटें थी वो फुल हो गई, इसलिए क्लोज कर दिया गया है। अब याद रखिएगा, जैसे ही आता है मैं पोस्ट करूँगी अपनी आईडी पे। पोस्ट करने के बाद में आप लोगों को, देखिए मेरे आईडी में पोस्ट करना, आपको उसकी स्क्रीनशॉट लेना। कैसे, मतलब आपको भरना है, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट गैलरी में जा कर के, गूगल में जाओगे आप, गूगल में जा कर के कैमरा होता है, गूगल में जाकर के कैमरा क्लिक करोगे, कैमरा कर क्लिक करोगे तो वो जाके गैलरी में पहुंच जाएगा। उसी QR कोड को आपने ऐसे कर दिया, वो आपके हो जाएगा, वहाँ पर आके लेके आ जाएगा। इसमें यहाँ पर QR कोड में बागेश्वर धाम, उसमें आप क्लिक करोगे तो आपका सारा डाटा निकल के आ जाएगा। नाम, पता, आधार, फ़ोटो और ईमेल आईडी, जीमेल आईडी, मतलब ईमेल आईडी के साथ में आपका जो एक आईडी है वो लिंक करना है। बहुत कुछ है जो फिल करना है, मुझे जितना याद नहीं रहता, तो बहुत कुछ है, तो वो आपको फिल करना है। फिल करते जाओ, सोचना कुछ नहीं है आपको, क्योंकि ये एक मतलब फ्लॉट नहीं है, ट्रस्ट है। हमारा बागेश्वर धाम का चैनल है, ट्रस्ट है, इसमें कोई जो आपसे मांगता है आप फिल करते जाइएगा, और लास्ट में आपको जाकर के सबमिट कर देना है। सबमिट कर दोगे, आपका अगर आपका टाइम से सबमिट हो जाएगा, नेटवर्क इश्यू नहीं होगा, तो आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, या थोड़ी देर बाद आएगा। परेशान नहीं होना कि तुरंत नहीं आया, क्योंकि नेटवर्क की वजह से सबका काम इस टाइम, जैसे मेरा वीडियो भी देर में, कल मेरा वीडियो जाकर 2 घंटे बाद अपलोड हुआ था। 1 बजे का टाइम है मेरा, 1:15 1:30 बजे तक का टाइम है, जाकर 2 ढाई बजे वीडियो अपलोड हुआ। तो नेटवर्क के आगे किसी का नहीं है, नेटवर्क इशू के आगे ना आपका ना मेरा किसी का जोर नहीं है। तो बस आप लोग टेंशन मत करिए। ईश्वर बागेश्वर बालाजी अगर चाहेंगे कि आप उनके शिष्य बन जाओ तो आप बन जाओगे, अगर समय नहीं आया होगा तो आप नहीं बनोगे। मेरे और आपके परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है। जिस दिन टाइम आ जाएगा, जिस दिन बुलावा आ जाएगा कि आओ आप हमारे शिष्य बन जाओ, उस दिन आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप बागेश्वर बालाजी के शिष्य बन जाओगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लो। नहीं रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन हो पाया कोई दिक्कत नहीं है, आपको गुरु दीक्षा नहीं मिल पाई कोई दिक्कत नहीं, मन से आपने माना है ना उनको अपना गुरु, तो बस आप लोग टेंशन मत करो। अब गुरुजी 6 तारीख से, अब 23 तारीख को गुरुजी कुछ चेंजें हुई हैं डेटों में, बट 23 तारीख से गुरुजी धाम पे आ जाएंगे, तो बराबर 30 तक गुरुजी धाम पे रहेंगे। 29 तारीख को कुछ नई घोषणा करेंगे गुरुजी, बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं। 29 तारीख को चरण पादुका, जिनको आप लोगों को गुरु दीक्षा नहीं मिल पाई है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई, निराश मत होइए, आइए 29 तारीख को। 29 तारीख को चरण पादुका है, बागेश्वर बालाजी की जो चरण है मंदिर से उठा करके लाई जाती है साल में एक ही बार। फ्रेंड्स, ये मौका साल में एक ही बार मिलता है, जो धाम से जो पहली बार सबको स्पर्श, जो उनकी चरण पादुका उन्हें स्पर्श करने को मिलती हैं। तो आप लोग नहीं मिले हो, क्योंकि ये पहले सिस्टम रखा गया था जो गुरु दीक्षा ले चुके हैं, बट फिर अब ये रख दिया गया कि सब लोग स्पर्श कर सकते हैं, तो आप लोग उसी बराबर तो हो जाओगे। आपने गुरु दीक्षा ली है नहीं लिए, चरण पादुका उनकी स्पर्श कर लोगे, छू लोगे, आपको उतना ही फल मिलेगा। तो आइए 29 तारीख को, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, जो गुरु दीक्षा नहीं ले पाए हैं, 29 तारीख को आइए, आप चरण पादुका स्पर्श करिए, चरण पादुका करिए। और गुरुजी 23, 24, 25 को जिनको गुरु दीक्षा है उनसे मिलेंगे, गुरु दीक्षा देंगे। और जो भक्त हमारे जो गुरु दीक्षा ले चुके हैं, जो भक्त, उनको 26, 27, 28, भाई एक लोगों ने कमेंट किया कि आप कब मिलोगे। हम 26 तारीख को, शायद संडे पड़ रहा है, तो हम 26 तारीख को धाम पे जा रहे हैं, क्योंकि 26 तारीख से गुरुजी ने बुलाया शिष्यों को। तो हम लोग तो गुरु दीक्षा ले चुके थे, तो हम लोग शिष्य हैं, तो अब हम लोग 26, 27, 28 3 दिन का रखा गया, जो जिसकी मर्ज़ी इन 3 डेटों में जब जिसको चाहो जा सकता है। तो मैं 26 को जाऊंगी, क्योंकि 26 को संडे पड़ रहा है शायद, तो बच्चों के स्कूल को लॉस भी नहीं होगा, इसलिए मैं संडे जाऊंगी। तो आइए मिलते हैं संडे को। और ऊर्जा संचय समागम धाम पर होने वाला है, और बहुत ही अच्छा है ये। काश मेरे बच्चे छोटे नहीं हो पाते और ये मेरे बुढ़े होने तक चलता रहे, तो काश मैं भी एक बार कर सकूँ। ये मेडिसिन बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स। अगर आप इस योग को हो भाई बहन कि आप कर सकते हो, बच्चे छोटे नहीं हैं, आप कर सकते हो, तो आप लोग आइए, इसका भी रजिस्ट्रेशन कराइए। ऊर्जा संचय समागम हमारे धाम पर होने वाला है, बहुत ही कम पैसे में। आप सोचिए सिर्फ 2000 तक का समथिंग खर्च आ रहा है। बाकी जगह आप डॉक्टरों के पास में जाओ, आप कहीं भी, ऊर्जा संचय समागम बहुत जगह चलता है, जैसे कि हरिद्वार में भी चलता है। वहाँ का फ्रेंड 50,000, 20,000 का, 40,000 का, लाखों का खर्चा आता है। बट हमारे धाम पे गुरुजी खुद कराते हैं, और उन्होंने गरीब लोगों को देखते हुए कि सब भाई बहन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जो भाई बहन हैं इससे वंचित रह जा रहे हैं, इसको देखते हुए उन्होंने 2000 के लिमिट रखा हुआ है कि अब भाई कुछ तो है, वो अपने पास से कहाँ तक खर्चा करें, कितना कुछ वो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या करें, कैसे करें, वो उनको भी तो नहीं समझ में आ रहा। हर साल 251 बेटियों की शादी भी करना, साल यूँ आ जाती है। आप हम लोगों को एक बेटी की शादी करना होता है ना जब, तो साल कैसे आ जाती पता नहीं चलता। और हम लोग सोचते यार अभी अरेंजमेंट नहीं हो पाया, अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, फरवरी आ गई, उनको तो हर साल मार्च में करना होता है, पूरे साल लगे रहते इसी उसमें कि हमें बेटियों की शादी करना, बेटी। और अच्छा से अच्छा एक आम जो मीडियम परिवार का फैमिली के लोग हैं, वो भी अपनी लड़कियों को इतना नहीं दे पाएंगे जितना कि गुरुजी करते हैं। तो सोचिए कि क्या करें, वो तो चाहते, उनका दिल तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो सब कुछ अपने भक्तों पे निछावर करना चाहते हैं, वो सब तक अपने भक्तों पे लुटाना चाहते हैं। बट कहते हैं ना, बिना पैसे की कुछ तो नहीं होता। टेंटों को पैसा देना, साउंड वालों को पैसा देना, खाने वाले को पैसा देना, रात दिन भंडारा फ्री चलता, कहाँ से आता है। एक हम लोग भंडारा करते हैं, अगर एक दिन फंक्शन करते हैं, तो छोटा सा फंक्शन करते हैं ना, तो 50,000 का खर्चा यूँ आ जाता है। छोटा सा बर्थडे करते हैं, बहुत बड़ा तो आप छोटी छोटा सा बर्थडे, छोटा सा न्यू ईयर मनाते हैं, 50,000 का खर्चा आ जाता है। वहाँ तो लाखों भक्त, लाखों पब्लिक रोज़ खाती है, दोनों टाइम फ्री भंडारा चलता है। कहाँ से आ रहा है, कोई और तो देने वाला है नहीं, सब गुरुजी अपनी कथाओं से करते हैं इधर उधर जाके, इसलिए इतना मेहनत करते हैं। आप ये भी तो सोचिए। तो प्लीज़ बहन भाई ऐसी सोच मत रखिए कि हम आपके व्यू के लिए हम आपको धोखा देंगे और आपके दिल के साथ खिलवाड़ करेंगे, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। बालाजी से जुड़े हैं, और जो भक्त बालाजी से जुड़ जाता है वो सच्चे मन से जुड़ जाता है, उसके अंदर कभी मन में ऐसा नहीं आता दुर्व्यवहार या किसी के प्रति दुष्टहीनता, ये कुछ नहीं आता कभी।
वो जान दे सकता है, बस कभी गलत नहीं हो सकता है। यही बागेश्वर बालाजी ने भी, धीरेन्द्र के शास्त्री जी ने, हमारे गुरुजी ने अपने भाई को लेकर कहा है। बहुत सारे लोग लांछन लगा रहे हैं। तो देखिए, एक ही घर में, या आप लोग भी जानते हो, आप लोग भी घर में 4-5 भाई बहन, 2 भाई बहन हैं, दोनों अलग होते हैं, तो ऐसा उनके साथ भी हो रहा है। वो यही कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों में मत घसीटो, मैं दुनिया के लिए आया हूँ, समाज सेवा के लिए आया हूँ, तो मुझे समाज सेवा करने दीजिए, इन सब से दूर रहने दीजिए। देखिए, वो हैं, उनके भाई हैं, वो क्या कर सकते हैं। हर एक चीज़, हर एक लोग अपने घर में 2-2 बच्चे, हमारे भी 2 बच्चे, दोनों बच्चे अलग हैं, हम क्या करें। एक बच्चा बहुत अच्छा निकल जाएगा, एक बच्चा नहीं निकलेगा अच्छा, वो सिर्फ जेलसी करता रहेगा, वो काम बिगाड़ता रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते। माँ बाप का भी इसमें कोई दोष नहीं होता है। तो इसलिए उनके भाई पे आप लोग मत जाइए, उनकी भाई गुरुजी की अच्छाइयों पे जाइए, और बस उनकी जो भी अच्छाई है, बागेश्वर बालाजी की अच्छाई देखिए, सन्यासी बाबा की देखिए। 29 तारीख को बहुत बड़ा घोषणा होने वाली है, जो आपके बहुत सारे दुख दर्द दूर होने वाले हैं, आप ऐसा मान लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के सीताराम। आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, जय बागेश्वर धाम के लिखते हो दीदी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ ऐसे सपोर्ट अपना बनाए रखना। अगर आपको लगता है कि मैं सच्चे दिल से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती, मेरी वीडियो में कोई फ्रॉड नहीं है, तो सच्चे दिल से आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, तो मैं सच्चे दिल से आपको सपोर्ट करती रहूँगी। किसी भी तरह से कुछ भी करना पड़े, मैं हर तरह से सपोर्ट करूँगी। अगर किसी को मेरे से पर्सनल बात करनी है, तो आप लोग मेंबरशिप ले सकते हो। मेरे चैनल में जाओगे, वहाँ पे ज्वाइन मेंबर लिखा, ज्वाइन में क्लिक करोगे, वहाँ पे आ जाएगा। जितने का आपका 1 महीना को लेना, 2 महीने के लेना, जितने को आपको लेना, वहाँ जा कर के आप मेंबरशिप ले लोगे, तो मेरे से पर्सनली बात हो जाएगी। ओके, ठीक है, सीताराम। जाने का मन नहीं करता वीडियो बनाने का, वीडियो जो बनाते रहते ना, ऐसा लगता है मैं आपसे सामने बातें करती हूँ, तो मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ, बट वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए बंद करना पड़ेगा। सीताराम।